मैक्स अस्पताल शालीमार बाग के डॉक्टरों ने सोनीपत के नेशनल लेवल पहलवान का करियर बचाकर उसकी दोबारा अखाड़े में वापसी कराई। दरअसल सोनीपत के हरफुल गुलिया पहलवान को घुटने की चोट लगने के कारण अखाड़े को छोड़ना पड़ा था, जिससे हरफुल गुलिया का करियर लगभग खत्म ही होने वाला था। लेकिन हरफुल गुलिया ने इन लिगामेंट ACL के टूटने के बाद उसका इलाज मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग के डॉक्टर राजू ईश्वरन से कराया, जिसका सफलतापूर्वक इलाज हुआ और हरफुल गुलिया खिलाड़ी ने दोबारा अखाड़े में जाकर अपनी तैयारी शुरू कर दी और अपने उतरते हुए करियर को छोड़कर फिर से कामयाबी की बुलंदी की ओर कदम रखा। यह जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर राजेश्वरन ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया, घुटने की लिगामेंट में चोट को अधिकांश पहलवानों के लिए करियर की समाप्ति की चोट के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब अत्याधुनिक तकनीकी की मदद से फटे हुए इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को बदलने के लिए ACL सर्जरी वरदान साबित हो रही है। मैक्स शालीमार बाग के डॉक्टरों के पास खिलाड़ियों की चोटों को ठीक करने का दशकों से अनुभव है, खासकर घुटने, कंधे, कोहनी, टखने और कूल्हे के आसपास। मैक्स शालीमार बाग दिल्ली के एकमात्र अस्पतालों में से एक है जहां हिप ऑर्थोस्कोपी सेट भी है, जिससे न्यूनतम इन्वेंसिव तरीके से कूल्हे के जोड़ों का इलाज भी किया जाता है। ATN न्यूज के साथ अरुण चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार। का एक ज़रूरी लिगामेंट है जो कि हमारी थाई और लेग बोन्स को जोड़ता है और उनकी एक्सेस मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। खेल कूद के टाइम पे एक्सीडेंट से ACL टूट सकता है। जब ACL टूटता है तो घुटने में लचक आती है। सिंपल एक्टिविटीज़ जैसे डांस करने में या तेज़ दौड़ने में, कुश्ती लड़ने में, इन तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में दिक्कत आती है, घुटने में लचक आती है। उस लचक से घुटने की और ज़रूरी स्ट्रक्चर्स जैसे कि कार्टिलेज, मेनिस्कस, इन सब में भी डैमेज आता है। तो ACL रिकंस्ट्रक्शन एक दूरबीन की सर्जरी है जिसमें उस टूटे हुए ACL को हम पेशेंट के खुद के शरीर के ग्राफ्ट से ही बदलते हैं। हड्डी में 2 सुरंगें बनाते हैं, थाई बोन में और शिन बोन में, और उसको ऊपर और नीचे स्क्रू से फिक्स कराया है दूरबीन की प्रक्रिया से। रिकवरी होने में कितना समय लगता है सर? तो सर्जरी से रिकवरी 2 हफ्ते में हो जाती है। 2 हफ्ते में टाँके निकल जाते हैं। 1-1.5 महीने पे हम अपने मरीज को गाड़ी चलाना, इन सब की अनुमति देते हैं। शुरुआत में 1-आध हफ्ता वॉकर के साथ चलने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद फुल वेट देके चलने की अनुमति होती है। खिलाड़ियों से मेरी ये सलाह रहती है कि कम से कम 6-8 महीने वेट करें, पूरा अच्छी तरह से अपने आप को एक्सरसाइज से रिहैब करके तैयार करें ताकि इस ग्राफ्ट की फिर से इंजरी ना हो। तो क्या सर भविष्य में फिर कभी ऐसी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है ये ट्रीटमेंट होने के बाद? इस ट्रीटमेंट का एक ही मकसद है, जो डे टू डे लाइफ और जो स्पोर्टिंग इवेंट्स में घुटने में लचक है उसको खत्म करा जाए। अगर भगवान का दिया हुआ ACL टूट गया तो अगर सर्जन का रिकंस्ट्रक्टेड ACL भी उसी चोट से अगर फिर से उसी तरह की चोट लगती है तो टूट सकता है। पर जनरली एक बार चोट लगने के बाद हमारा पेशेंट केयरफुल हो जाता है, जागरूक हो जाता है और एक्सरसाइज के साथ कोई आगे प्रॉब्लम आती नहीं।